Welcome to the business studies class. In the previous video, we discussed about small scale retailers. Today, we will discuss about large scale retailers. तो what are large scale retailers? Large scale retailers ऐसे retailers होते हैं जो एक फिक्स शॉप के थ्रू लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग करते हैं. उन्हें हम लार्ज स्केल ट्रेडर्स कहते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर्स कहते हैं. तो कुछ लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से हैं? जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर बाजार मार्केट, मॉल्स, चेन स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, mail order business, consumer cooperative society. All these are the types of large scale retailers. So today, first of all, we will discuss about departmental store. So what is departmental store? डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसे स्टोर होते हैं जिसमें एक ही रूफ के अंडर बहुत सारी शॉप्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर शॉप या डिपार्टमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स सेल करती है, तो जिससे कस्टमर को अपनी नीड का सभी सामान एक ही रूफ के अंडर अवेलेबल हो जाता है. उसे डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स खरीदने के लिए घूमना नहीं पड़ता. उसे क्या करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना है या डिफरेंट शॉप्स पर जाना है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो गुड्स खरीद सकता है. सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को यही है कि एक ही रूफ के अंडर उसे सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है. फ्रॉम पिन टू प्लेन. पिन टू प्लेन मीन्स छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें सभी अवेलेबल हो जाती हैं अंडर वन रूफ. तो ऐसे स्टोर को हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं. और ऐसे स्टोर्स का जो मैनेजमेंट होता है या तो किसी सिंगल पर्सन के हैंड में होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है. जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टेब्लिश किए गए थे वो एस्टेब्लिश किए थे फ्रांस में इन 1852. तो दो डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टेब्लिश किए गए थे, बॉन मार्शे एंड लूवर. इंडिया में भी कई डिपार्टमेंटल स्टोर है, लाइक दिल्ली में जानकी दास है, चेन्नई में स्पेंसर्स मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर है, एंड मुंबई में अपना बाज़ार, कोलकाता में कमलालिया स्टोर. All these are the examples of departmental store in India. Now let us see what are the features of departmental store. Main features of departmental store are, first is there are many departments under one roof. यहाँ पर एक ही रूफ के अंडर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई शॉप्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप की गुड्स सेल कर रही होती है. सेकेंड फीचर इज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन दैम. और यहाँ पर हर टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, पिन टू प्लेन, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक. थर्ड फीचर इज दे आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज़. और ये जनरली बड़ी सिटीज़ में ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं. द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मैनी फ्री सर्विसेज. और यहाँ कस्टमर को जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए वो तो अवेलेबल हो ही जाता है, उसके साथ साथ कई फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल करवाई जाती हैं. नेक्स्ट इज एफिशिएंट सेल्समैन वर्क हेयर. यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एफिशिएंट एक्सपीरियंस सेल्समैन रखे जाते हैं ताकि प्रॉपरली डिपार्टमेंट या शॉप्स को चलाया जा सके. देयर इज अ सेपरेट मैनेजर फॉर एवरी डिपार्टमेंट. और हर डिपार्टमेंट के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है. थिंग्स ऑफ गुड क्वालिटी आर अवेलेबल हेयर. और यहाँ पर गुड क्वालिटी के ही प्रोडक्ट अवेलेबल होते, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते. तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं और क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं इनके सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट के लिए. फर्स्ट इज लोकेशन. जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो मॉडर्न और बिग सिटीज़ में ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं. और ऐसे प्लेसेस पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर रिच पीपल ज़्यादा रहते हों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं.
आउट ऑफ रीच ऑफ दी पुअर पीपल होते हैं। दैट्स वाई ये मॉडर्न बिग सिटीज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं और ऐसी प्लेस पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ रिच पीपल रहते हो। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटीज़। डिपार्टमेंटल स्टोर को इस्टेब्लिश करने के लिए एक बिग बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ही रूफ के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और शॉप्स बनाई जाती हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। और बिसाइड्स दिस कुछ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई जाती हैं कस्टमर्स को, लाइक रेस्ट हाउस है, टेलीफोन है, लाइब्रेरी, कैंटीन। दीज फैसिलिटीज़ आर आल्सो मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो इसलिए एक बिग बिल्डिंग की ज़रूरत होती है डिपार्टमेंटल स्टोर को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डेकोरेशन। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या शॉप्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, उन्हें डिफरेंट तरीके से डेकोरेट किया जाता है। और जो बिल्डिंग होती है हैव बोथ द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर डेकोरेशन। उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरह से डेकोरेशन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर इंटीरियर एक्सटीरियर उसका अट्रैक्टिव है, उसके डेकोरेशन अट्रैक्टिव है, तो ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर वहाँ प्रोडक्ट खरीदने आएंगे। और इसके साथ साथ कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल प्रोसीजर। अब परचेज एंड सेल कैसे की जाती है, सबसे पहले हम देखते हैं परचेज प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जो सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपने ऑर्डर देते हैं अपने सेल्स मैनेजर के थ्रू कि कितनी कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। और सेल्स मैनेजर अपना ऑर्डर देते हैं परचेज मैनेजर को। तो इस तरह से ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज कर ली जाती हैं। और जब गुड्स परचेज करके रिसीव हो जाती हैं तो ये मैच किया जाता है क्या जितनी गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था वो सभी रिसीव हो गई है या नहीं हो गई है। रिसीव करने के बाद उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो सभी सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं अपने सेल्स मैनेजर के थ्रू। और किसको बताते हैं रिक्वायरमेंट? परचेज मैनेजर को। फिर उतनी क्वांटिटी में गुड्स खरीदी जाती हैं। फिर ये देखा जाता है कि गुड्स जितनी ऑर्डर दिया गया था उतनी गुड्स रिसीव हुई है नहीं हुई। फिर उसे कंसर्न डिपार्टमेंट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। अब कस्टमर जब गुड्स खरीदने आता है डिपार्टमेंटल स्टोर पर, तो कैसे सेल की जाती है, सेल प्रोसीजर क्या है? तो कस्टमर को 2 कॉपीज दी जाती है कैश मेमो की। कैश मेमो क्या होता है? जब ये एक ऐसा एविडेंस है परचेज का जिसमें पेमेंट कस्टमर कैश बेसिस पर करता है, कैश पे करता है। मिस क्रेडिट सेल्स नहीं है यहाँ पर, क्रेडिट परचेजेस नहीं है यहाँ पर। तो जो 2 कॉपीज कस्टमर को अवेलेबल कराई जाती है उसमें से एक कॉपी तो पेमेंट के टाइम कैशियर अपने पास रख लेता है और दूसरी कॉपी उसे वो कस्टमर को दे देता है और उसके ऊपर लिख देता है पेड। पेड का मतलब इसका पेमेंट हो चुका है। और इसके साथ एक टोकन भी दिया जाता है कस्टमर को। अब उस टोकन का क्या करेगा कस्टमर? जब कस्टमर उस शॉप से बाहर जाएगा तो वो टोकन गेट कीपर को देकर अपनी गुड्स को रिसीव कर लेगा, इसलिए वो टोकन दिया जाता है उसे। तो इस तरह से ये सेल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर में। और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सेल्स होती हैं वो सारी कैश सेल ही होती हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट शॉप्स को चलाने के लिए हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है डिपार्टमेंटल स्टोर को। सब कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ कौन अवेलेबल कराता है? इसके लिए एक स्टाफ मैनेजर होता है, उसे अपॉइंट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए ताकि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करवा सके।
सो ये स्टाफ मैनेजर हर डिपार्टमेंट के लिए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कराता है और उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करता है ताकि these employees can learn how to work in डिपार्टमेंटल स्टोर, कि उन्हें अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे एफिशिएंटली वर्क करना है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है. सो लाइक दिस, these are the some main points related to the establishment of departmental store.